पोप फ्रांसिस का सोमवार 21 अप्रैल को 88 साल की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। पोप के निधन के बाद वेटिकन में 9 दिनों का शोक रहेगा, जिसे नोवेडियाल के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राचीन रोमन परंपरा है जो आज भी जारी है। इस दौरान अगले पोप के चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी और लगातार इस पे चर्चा भी हो रहा है कि आखिर पोप का चुनाव कैसे होता है और अगला पोप कौन हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि पोप का चुनाव होता कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आपको हम बताते चले कि नए पोप का चुनाव सदियों पुरानी वेटिकन परंपरा और समारोह से जुड़ा हुआ है। नए पोप के चुनाव के लिए 80 साल से कम आयु के 138 कार्डिनल्स का एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और वे कैथोलिक चर्च के अगले प्रमुख के लिए वोट करने के पात्र होंगे। पोप की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को चुनने की जिम्मेदारी कार्डिनल्स के कॉलेज पर आती है। खासतौर पर 80 वर्ष से कम आयु के लोगों पर ये कार्डिनल इलेक्टर सिस्टन चैपल में इकट्ठा होते हैं, जहां वे गुप्त मतपत्रों की एक सीरीज में अपना वोट डालते हैं। इस दौरान विचार विमर्श और मतदान के कई दौर होते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्डिनल अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम मतपत्र पर लिखता है। मतपत्रों को मोड़कर माइकल एंजेले के अंतिम निर्णय एक प्याले में रखा जाता है। फिर वोटों को गिनने के लिए 3 कार्डिनल चुने जाते हैं। हर दिन उस समय तक 4 दौर का मतदान होता है, जब तक कि एक उम्मीदवार 2/3 बहुमत हासिल न कर ले। यानी कि पोप चुने जाने के लिए किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत प्राप्त करना ही होगा। अगर कोई भी बहुमत तक नहीं पहुंचता है तो अगले दौर का मतदान होता है, यानी कि फिर से मतदान होता है, जो अक्सर कई दिनों तक चलता है, क्योंकि चैपल के बंद दरवाजे के पीछे विचार विमर्श होते रहता है। अगर किसी दौर के दौरान कोई आम सहमति नहीं बनती है तो मतपत्रों को इस तरह से जलाया जाता है कि काला धुआं निकलता है, जो कि दर्शाता है कि सम्मेलन जारी है। जब एक नया पोप चुन लिया जाता है तो पोप का चुनाव पूरा होने के बाद सफेद धुआं छोड़ दिया जाता है, जिससे ये होता है, जो शो करता है कि चुनाव संपन्न हो गया है। और प्रसिद्ध लैटिन फ्रेज हैम्बेस पापम, यानी हमारे पास एक पोप है, बोला जाता है। इसका इस्तेमाल नए पोप की घोषणा करने के लिए किया जाता है। अब एक चर्चा ये भी है कि आखिर कौन बन सकता है अगला पोप। तो उसमें कुछ नाम जो है वो लगातार चल रहे हैं, जैसे कि कार्डिनल लुइस, उसके अलावा पिएट्रो, उसके अलावा पीटर टोकरसन, कार्डिनल पीटर एड्रो, एंजेलो स्कोला, मटायो जोपी, रेमंड लियोबर्ग। तो पोप चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया है और ये कुछ नाम हैं जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।